दोस्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज इस चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बने रहिए। वीडियो के अंत तक आज हम बताने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, पर यह एक काम जरूर से करना। अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली नॉलेज मॉल वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। वट सावित्री महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उस दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है और यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं, तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बाल धो लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं वह हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते हैं। और उसी दिन हम मेहंदी लगाते हैं। व्रत से आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहां ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाइएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती हैं। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा या लेठी नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ी आप पहना हुआ भी पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ी या लेठी आप अपने लिए एक नया ले लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपना सिंदूरा से मांग भर लेना है और गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है वह ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टीका है वह पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा। और अच्छे से हमें सज स्वर कर ही इस दिन पूजा करनी चाहिए। आप लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं बटे वृक्ष की टहनी मंगवाकर, तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवाकर रख लीजिएगा और हमें उस दिन पूजन करना है। और इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले खोइच लिया जाता है, तो आपके पास खोइचदानी है तो उसमें खोइछा ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसी में सबसे पहले खोछा हम ले लेते हैं, उसके बाद ही पूजन करते हैं। और एप्पन आप लोग बना लीजिएगा चावल के आटे में। थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें एप्पन बना लेना चाहिए वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजनल फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। आम, लीची, तरबूज, खरबूज, जो कुछ भी आप सीजनल फल में चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में आम का विशेष ज्यादा महत्व है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। और पंखा भी आप 2 ले लीजिएगा, पंखा बांस का होना चाहिए। एक पंखा से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है
108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप 11, 21, 51 भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाएगा, फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाइएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद हम पंखा से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद ही आप चाय, जूस, शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाइएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को है और नहाए खाए 25 मई दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम 27 मई दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती हैं वह कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास, अधिक मास नहीं है। तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और खोइचे में आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी दें। जल, फूल, मोली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जाने दोस्तों। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियां, बरगद का फल, जल से भरा कलश। आप सभी को लेना है सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियां, बरगद का फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसीलिए मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पुण्य जीवित किया था। इस दिन से ही वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में ऋषभदेव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूल कर नहीं करनी चाहिए ले जानते हैं। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। या तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वट सावित्री व्रत इस मई दिन सोमवार को किया जाए है और अमावस्या तिथि आरंभ होगी 30 मई शाम 2:55 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई 4:09 पर। ऐसे में यह व्रत आपको 30 मई सोमवार के दिन रखना है। दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं, यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। दोस्तों, नंबर बट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी ना, क्योंकि इसी दिन नीतीश को शनि जयंती पर शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। साथ साथ बट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े पहने सुहागिन हों के लिए सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती हैं आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती हैं। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। मुक्त गंदे विचार नहीं निकालना चाहिए। वट सावित्री के को सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं। माता सावित्री होती है प्रसन्न। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो आपने पति के लिए व्रत रखा है उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। बट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। तुम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है, इसीलिए पति की आयु कम ना करें। दोस्तों, नंबर 6, बट सावित्री क्वीन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 7, बट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्द लंबे कि किसी भी सुहागिन महिलाओं को बट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने लंबे के नहीं कटवाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु कोट भविष्य में हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, बट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देखने की वह चीज खंडित न हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए तथा काले चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहनना चाहिए।
घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वह कौन से 3 महिलाएं वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और हो जाती है पति की मृत्यु। आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आप अपने नौकरी से वंचित हो सकती हैं, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों, नंबर बट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करें। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। दोस्तों, नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना सेट करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत रखना अनसुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकती उसमें। बट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते की सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनाता ही है, साथ ही साथ वह व्रत भी खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारे, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आप सभी को वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। अगर आप और भी ज्यादा वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और सही और सटीक जानकारी पंचांग के आधार पर आपको प्राप्त होते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी राधे राधे, जय श्री राम।